हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मात्रक और मापन। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे भौतिक राशियां एवं उनका वर्गीकरण। भौतिक राशि के बारे में जाने थे और उसके वर्गीकरण के बारे में जाने थे, है ना। और भौतिक राशि दो प्रकार की होती है ना। तो कौन कौन? दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर दो होती है, सदिश और अदिश। और निर्भरता के आधार पर दो होती है, मूल राशि और व्युत्क्रम राशि। तो हम लोग दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर दो राशि पढ़ चुके थे, अदिश और सदिश। अब निर्भरता के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल या आधार राशि क्या होता है, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मूल या आधार राशि जो होती है ये वे भौतिक राशि होती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती है। कहने का मतलब वे भौतिक राशियाँ जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ये किसी पर निर्भर नहीं करती है, वो क्या कहलाएगी? मूल्याधार राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूल्याधार राशि। जैसे कहने का मतलब लंबाई। लंबाई एक ऐसा राशि है, भौतिक राशि है जो किसी पर निर्भर नहीं है, ये खुद से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये खुद से उत्पन्न हुआ है। उसी तरह द्रव्यमान हो गया, उसी तरह हमारा समय है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। ये खुद से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? मूल्य आधार राशि। अब हम जानेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में, ठीक है। जैसे मूल या आधार राशि में हम लोग क्या पढ़ें कि वे भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करती है ना, वो खुद से उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाती है? मूल या आधार राशि। अब व्युत्पन्न राशि क्या कहलाएगी? वे भौतिक राशियाँ जिनको मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए, ये राशि जो हो गई चाल, चाल कैसे उत्पन्न हुआ? ये किसी दूसरे, अगर दूरी और समय के वजह से चाल उत्पन्न हुआ। अगर दूरी और समय ना रहता तो हमारा चाल उत्पन्न ही ना होता। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब चाल जो है किस पर निर्भर है? दूरी और समय पे। और उसमें था लंबाई, लंबाई किसी पर निर्भर नहीं था, है ना। तो इसलिए वो क्या था? मूल या आधार राशि। उसी तरह अगर कहा जाए घनत्व के बारे में, तो घनत्व क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व कौन सा राशि होगा हमारा? मूल या आधार राशि होगा या व्युत्पन्न राशि होगा? तो ये क्या होता है? घनत्व किस पर निर्भर है? द्रव्यमान बटा आयतन, दोनों पर निर्भर है। अगर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान और आयतन ना रहता तो घनत्व उत्पन्न ही ना होता। तो ये किसी दूसरे पर निर्भर है, तो ये क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। उसी तरह अगर द्रव्यमान सिर्फ कहा जाए तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमारा? मूल या आधार राशि, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इस पर क्वेश्चन हम कुछ बनाते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल लिए, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो अब हम आप लोग से पूछें तो बल कौन सी राशि होगी? मूल या आधार राशि या व्युत्पन्न राशि? तो देखिए, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब बल कब उत्पन्न हुआ है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान में और त्वरण में गुणा हुआ है, तब जाके क्या उत्पन्न हुआ है? बल उत्पन्न हुआ है। मतलब बल किस पर निर्भर है? द्रव्यमान और त्वरण पर, तब जाके बल उत्पन्न हुआ है। तो ये किसी दूसरी राशि पर निर्भर है ना। तो ये क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए एक इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इन भौतिक राशियों में से किन को मूल या आधार राशियों में लिया जा सकता है? मतलब जो चार भौतिक राशियाँ दी गई है, अब इनमें से हमको बताना है कि कौन मूल राशि है, ठीक है। दाब हमारा मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है? आप बताइए। दाब क्या है? घनत्व क्या है? वेग क्या है? समय
कौन सा हमारा मूल राशि होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला है दाब। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। मतलब दाब किस पर निर्भर है, बल और क्षेत्रफल पर। जो जिस पर निर्भर रहता है वो राशि क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो दाब व्युत्पन्न राशि हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये भी क्या है, घनत्व भी क्या है, द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। अब उसी तरह वेग, वेग है नेक्स्ट, क्या है, वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। मतलब ये भी किसी अन्य राशि पर निर्भर है, मतलब विस्थापन और समय पर निर्भर है, तब जाके वेग उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न हुआ है तो ये भी उत्पन्न राशि कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, समय। समय का कोई किस समय जो है किसी पर निर्भर नहीं है, वो एक खुद का राशि है। तो समय हमारा जो खुद का राशि होता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाता है, मूल या आधार राशि। तो हमारा समय क्या हो जाएगा, मूल या आधार राशि। हमारा आंसर होगा मूल समय। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भौतिक राशियों की मात्रक के बारे में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के मात्रक। तो देखिए क्या होता है, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। मतलब मात्रक किसे कहते हैं बाबू, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में, ठीक है, किसी के गुणज के रूप में, ठीक है, भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो उस राशि को क्या कहते हैं, मानक, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे चाल बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर चाल बराबर क्या कह रहा है, 20 मीटर, 20 के साथ क्या इसका गुणज है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें हम लोग का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, तो मीटर प्रति सेकंड। अगर उसी तरह बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसे 5 न्यूटन का है, 5 न्यूटन, तो इसमें हम लोग का मात्रक क्या हो जाएगा, एन है। न्यूटन क्या हो जाएगा, हमारा मात्रक हो जाएगा। उसी तरह कहूँ कि मैं 10 केजी प्याज लेकर आ रहा हूँ, कितना केजी, 10 केजी, तो हमारा मात्रक क्या होगा, 10 केजी। मतलब 10 के गुणज में क्या है, केजी, मतलब मात्रक हमारा हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, ये सब समझ में आया। तो वही कह रहे हैं, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मात्रक पद्धतियों के बारे में। ठीक है, तो मात्रक पद्धतियाँ क्या आती है, तो बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे। ठीक है, मतलब अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणाली का उपयोग करते थे। ठीक है, बहुत वर्ष तक। ठीक है, किस लिए, तो मापने के लिए, मापन के लिए। अब से कुछ समय पूर्व, मतलब अब से कुछ समय पहले तक ऐसे 3 प्रणालियाँ, सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती थी। कहने का मतलब देखिए बाबू, जैसे मात्रक मतलब किसी चीज़ को मापने के लिए हर अलग अलग देशों के वैज्ञानिक क्या करते थे कि अलग अलग प्रणाली का उपयोग करते थे। कोई सीजीएस प्रणाली उपयोग करता था, तो कहीं एफपीएस प्रणाली उपयोग करता था, कोई एमकेएस प्रणाली उपयोग करता था। तो सीजीएस प्रणाली क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस प्रणाली का मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, जो ब्रिटिश में इसका यूज किया जाता था। एमकेएस प्रणाली में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। देखिए ये तीनों प्रणाली का मात्रक जो है एक ही है। जैसे सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस में सेंटीमीटर किसी लंबाई को मापने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, और एफपीएस में फुट भी किसके लिए, लंबाई को मापने के लिए ही किया जाता है। एमकेएस मीटर भी क्या करते हैं, किसी चीज़ की लंबाई को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो तीनों प्रणाली का सेंटीमीटर, फुट, मीटर, तीनों को लंबाई मापने के लिए ही किया जाता है।
और ग्राम। नेक्स्ट है सीजीएस में ग्राम। ग्राम मतलब किसी द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है यूज। पाउंड, इसमें भी किसी द्रव्यमान को, ठीक है, मापने के लिए पाउंड का यूज किया जाता है। किलोग्राम, इसमें भी क्या करते हैं, किसी द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। तो अब आता है सेकंड। तीनों समय, सेकंड क्या होता है, समय को मापने के लिए सेकंड का यूज करते हैं, तो तीनों में सेकंड है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रणाली है, हर अलग अलग देशों में इसका वैज्ञानिक उपयोग करते थे, ठीक है। अब लेकिन अब नहीं है, अब क्या हुआ है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई है जिसमें हर मतलब सब देश इसको उपयोग करता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में, ठीक है। उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है, SI मात्रक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, पूरक कोण, समतल कोण, ठोस कोण, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और पूर्वलगन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।